ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 15/7/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दे दो। खुली व सच्चे दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न दिया बाबा ने, इस समय छोटे बड़े सब की बांध परत अवस्था होते हुए तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। इस समय छोटे बड़े सब की बांध परत अवस्था हो रही है ना, तो तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते। उत्तर दिया बाबा ने, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे तक ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, देवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। गीत आया है, तुम्हारे बुलाने तो जी जाता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भगत भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भगत तो नहीं ठहरे, तुम वो बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं। बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं। बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल्प पहले मौखिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हैं, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता। वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो। भगवान के लिए गाते हैं, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं। देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं। हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पार्ट में आते हैं। सब शंकर सूक्ष्म मतन्मयी रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की। विष्णु के दो रूप कौन है, लक्ष्मी और नारायण। व राधे कृष्ण जिनका अलग अलग जन्म होता है। राधे का अलग और श्री कृष्ण का अलग होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, 4 हाथ दिखाते हैं ना, तो 4 हाथ, 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के। परंतु ये किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वरूप में प्रिंसिप राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, सौपन भी छी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है ना। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा वेश भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा जिसकी आंख नहीं होती है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी बहुत सुंदर होंगे ना, क्योंकि 5 तत्व विवाह तो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्राय लोग है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही जानते हो, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बराबर उच्च ऊंचे निराकार भगवान को कहा जाता है।
गुण का ही गायन है और है भी संगम योग। जब आत्माएं परमात्मा से मिलते हैं, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधे लिया है, और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते ना। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको भी पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बस, महात्मा कोई नहीं है। जैसे तुम हो वैसे यह दादा भी है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में भी कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामानुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है। और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे, तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देह अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखाते हैं, वही नॉलेजफुल और दीर्घदर्शी है। आदि मध्य अंतराल इस समय बैठ सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए तो बड़ा सहज है, उन स्कूलों में तो बूढ़ियाएं कुछ समझ ना सके, यह सब के लिए सहज है, क्योंकि बुद्धि की पढ़ाई है ना। कोई रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करनी है, तो समझ लेनी है बस। तो बाबा ने कहा, बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो। यह कब बहुत करके वानप्रस्थ के बाद भी गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश है। बूढ़े जवान छोटे सब की वानप्रस्थ अवस्था, सबकी बुढ़ापे अवस्था है। छोटे छोटे बच्चा के दांत टूट गए, थोड़े बाल होने लागे, आँखा के चश्मे चढ़ने लागे, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा ने कहा, ऐसे तो और कोई कह ना सके, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। कहेंगे सबका मोद लाने तैयार हुए हो क्या? तुम यहाँ तो नहीं कहेंगे ना, सबका मोद लाने तैयार हुए हो क्या? सबकी वानप्रस्थ होगी, ये तो बच्चे नहीं कहेंगे ना इधर। तो बाबा ने कहा, हाँ मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावे, यहाँ बहुत दुख है, आगे चलकर भी ऐसे ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर थोड़ी ना भगवान मिल रहा है, इस संगम पे मिल रहा है बाबा। तो फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर देवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद बहुत अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो तत्ते तवे की मतलब ताते तवे गर्म को भी शीतल बनाया जाता है, तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंच से ऊंच है, नामाचार ही सारा इस समय का है। दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि की आत्माओं के दिल लेने वाला कौन है? शिव बाबा। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ, आकर हमको नया बनाओ, हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, बिना ज्ञान के तो अंधी है ना। मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, बिना ज्ञान के अंधे है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। बाबा ने बोला बुद्धि अंधी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने को बिल्कुल भूल गए हैं। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं। बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते हैं कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं है।
सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। बाबा ने कहा उनको ये पता नहीं है कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वे मानते नहीं हैं। इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष इसको भी नहीं मिलता है। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा आया है लेने के लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। बल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है। इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है ना, आदत होती है ना। कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेने में, बहुत माथा मारते हैं, फिर बहुत खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी नीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो। पहले तख्त नसीब बन जाओ, दौड़ी लगानी चाहिए। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठे बच्चे के बात करते हैं। ब्रह्मा का तंतु कर रहा है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है ना, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह है पुराना चोला छोड़ना है। नाटक पूरा हुआ, अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाती है तो बुद्धि में वही याद रहती है, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा। आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है, फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने के लिए यहाँ आते जाते हैं। यहाँ कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं कुछ भी काम करो लेकिन याद रहनी चाहिए, कहाँ भी हो जाए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। सब में भगवान हो तो वर्षा किससे देंगे बताओ। तो बाबा ने कहा उनको यह आस नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आस रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बात की भी दिल में है हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है और बाप को देना है। बाप फिर क्या देंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है। तो कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो ना तो वर्षा देने वाले बाप को याद करना चाहिए। कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। शरीर निर्वाह अर्थ बन कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि हो पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। गीता में भी 2 बार मन बना हो लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून है, जैसे आटे में न कुछ सच्चाई है गीता में। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र है। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी है। तो बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी। सतयुग में वहाँ की भाषा ही और है।
संस्कृत आदि नहीं होती है, बच्चियां वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषा वहाँ नहीं हो सकते। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। अलग पहले माफी। यह यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना। तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। एक यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो रही है ना, हमको नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, यह तो अच्छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे। आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा, शिव का लिंग भी हीरों का बनाते। यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा है, जो भक्ति मार्ग के स्वरूप बनाया था। तुम जानते हो द्वापर युग से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूजे से फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले सोमनाथ का मंदिर बना है। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है ना, जिससे तुम धनवान बनते हो। फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना। घर घर में मंदिर बनाते हैं। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं मासूम परमात्मा के। उनसे वर्षा लेने के लिए वह विकार के लिए आशिक होते हैं। यह फिर आत्मा परमात्मा माशुक की याद होती है। देखते हो सभी भगत उनको याद करते हैं। उस मासूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उनको पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों करती माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट बाबा ने सुनाया है। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तकत नसीम बनने की दौड़ी लगानी है। कर्म करते बाबा की याद में रहना है। दूसरा पॉइंट है हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान दिया बाबा ने। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप। निरंतर योगी और पवित्र बन सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप। सार बताया बाबा ने। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो ये वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। दूसरा बताया सदा योगी और दूसरा पवित्र भव। बाबा ने कहा पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कब कोई भी विकार समर्थी स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन दिया बाबा ने। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। सदा ज्ञान रूपी सूर्य के सम्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो
तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।